हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के बारे में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस बार कार्तिक स्नान अश्विन माह की पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। कार्तिक माह में व्रत, तप, दान, पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान और मंत्र जाप आदि का विशेष महत्व होता है। इस माह के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक माह में व्रत, तप, मंत्र, जप, दान, पुण्य और दीपदान करता है, वह जीवित रहते हुए पृथ्वी पर समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ में निवास करता है। अब मैं बताती हूँ आपको कार्तिक व्रत के महत्व के बारे में, या फिर कहें कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करना चाहता है और कार्तिक माह के व्रत रखना चाहता है, उसे विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस माह में सूर्योदय से पूर्व तारों की छाया में स्नान करने और सायंकाल में तारों की छाया में भोजन किया जाता है। इसे तारा स्नान और तारा भोजन कहा जाता है। पुराणों में इस तरह के स्नान को पापों से मुक्त करने वाला और कई पवित्र स्नानों के बराबर फल देने वाला बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की भी मान्यता है। इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय, पूर्व और शामकाल में किया गया स्नान 1000 बार गंगा स्नान के बराबर फल देने वाला माना गया है। कार्तिक स्नान में जो व्रत रखते हैं, उसे पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए? जो लोग कार्तिक का व्रत रखते हैं, उन्हें उसके पूर्ण होने पर उज्मना करना होता है। व्रत के अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर उज्मना करते हैं। उज्मना में 5 सीधे 5 सुराही किसी ब्राह्मण को दान दिए जाते हैं। एक साड़ी पर समस्त सुहाग सामग्री, रुपए रखकर सास या सास के समान किसी महिला के चरण स्पर्श करके भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात कर लेते हैं कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ विशेष बातें। कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी के पौधे में प्रातःकाल जल अर्पित करें और शाम काल में तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है और मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक माह में मंत्र जल्द सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्धि का उत्तम समय ब्रह्मकाल होता है। साहस, निडरता, बुरी नज़रों से मुक्ति और जन्म कुंडली के समस्त दोषों के निवारण के लिए कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक माह में श्री सूक्त के पाठ भी किए जाते हैं। इस माह में अपने तन मन के साथ अपने आसपास के परिवेश को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। इससे पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। शालिग्राम जी भगवान विष्णु के प्रतिरूप ही हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी और विष्णु जी को पति पत्नी के रूप में माना जाता है। तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करके तुलसा जी व शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इसी को तुलसी विवाह कहते हैं। इसका व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू होता है। नवमी से 11 तक अखंड दिए जलाए जाते हैं। इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह आप स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी को बुलवाकर भी तुलसी विवाह कराया जा सकता है। भक्ति भाव के साथ की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।